आज हम एक ऐसी कहानी को समझने वाले हैं जो सिर्फ एक इमारत की नहीं है, बल्कि एक पूरे शहर के बदलने की कहानी है। ये कहानी है अयोध्या के राम मंदिर की। एक ऐसी जगह जो आस्था का बहुत बड़ा केंद्र तो है ही, साथ ही एक आर्थिक क्रांति का प्रतीक भी बन गई है। तो चलिए इस अनोखी कहानी को जरा करीब से जानते हैं। 22 जनवरी 2024 ये वो तारीख थी जब इस शानदार मंदिर का उद्घाटन हुआ और इसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं, बल्कि भारत के कल्चरल और आर्किटेक्चरल मैप पर एक बहुत बड़ा लैंडमार्क बन गया है। इसकी भव्यता वाकई पहली नज़र में ही सबको हैरान कर देती है। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। आखिर कैसे सिर्फ एक स्ट्रक्चर, आस्था का एक केंद्र, एक पूरे शहर की, एक पूरे रीजन की तकदीर बदल सकता है? ये कहानी सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं है, बल्कि उम्मीद और तरक्की की एक बिल्कुल नई कहानी है। लेकिन देखिए, इस मंदिर की नींव सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों में बहुत गहरी रखी गई है। और इसे समझने के लिए हमें लगभग 500 साल के एक लंबे और काफी उलझे हुए सफर को देखना पड़ेगा। ये टाइमलाइन उस पूरे लंबे सफर की एक झलक देती है। कहानी की शुरुआत होती है 1528 में, जब बाबरी मस्जिद बनी। फिर 1949 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, जब मस्जिद के अंदर मूर्तियां मिली। 1992 में उस ढांचे को गिरा दिया गया और उसके बाद ये मामला दशकों तक कोर्ट में चलता रहा। और आखिर में 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। और वो फैसला एक ऐतिहासिक फैसला था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सदियों पुरानी इस विवाद को खत्म कर दिया। कोर्ट ने कहा कि विवादित जमीन मंदिर बनाने के लिए दी जाएगी और मस्जिद बनाने के लिए एक अलग जगह अलॉट की जाएगी। बस इसी फैसले ने मंदिर बनने का रास्ता एकदम साफ कर दिया। तो चलिए अब इतिहास से निकलकर आज की बात करते हैं। ये देखते हैं कि ये जो इतना भव्य मंदिर बना है, ये आखिर बना कैसे? इसकी बनावट में ऐसा क्या खास है और कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है? इस मास्टरपीस के पीछे जो आर्किटेक्ट है वो है चंद्रकांत सोमपुरा। और सबसे दिलचस्प बात क्या है मालूम है? उनका परिवार 15 पीढ़ियों से मंदिर बनाता आ रहा है। उनके दादाजी ने मशहूर सोमनाथ मंदिर का डिजाइन तैयार किया था और उसी विरासत को चंद्रकांत जी आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने 130 से ज्यादा मंदिरों को डिजाइन किया है। ये मंदिर बना है उत्तर भारत की पारंपरिक नागर शैली में। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। 161 फीट ऊंचा, 3 मंजिला और इसमें 392 खंभे और 44 दरवाजे हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसे इस तरह से बनाया गया है कि ये अगले 2500 सालों तक, जी हाँ, 2500 सालों तक ऐसे ही खड़ा रहेगा। इस मंदिर को बनाने में ना पुरानी परंपरा और नई तकनीक का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। एक तरफ तो सदियों पुरानी भारतीय परंपरा को मानते हुए इसमें कहीं भी लोहा या स्टील इस्तेमाल नहीं किया गया, वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न इंजीनियरिंग का कमाल देखिए कि इसकी नींव 14 मीटर मोटी कंक्रीट से बनी है, जो इसे एक आर्टिफिशियल चट्टान जैसी मजबूती देती है। अच्छा, एक और खास बात, रामलला की जो मुख्य मूर्ति है वो जिस पत्थर से बनी है वो कोई आम पत्थर नहीं है। ये कृष्ण शिला पत्थर कर्नाटक से लाया गया है और इसकी खासियत ये है कि जब इसे तराशा जाता है तब ये नरम होता है, जिससे बारीक से बारीक नक्काशी हो सके। और फिर समय के साथ ये और भी मजबूत होता जाता है। मंदिर तो बन गया, लेकिन इसका असर सिर्फ इसकी दीवारों तक ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा असर अगर कहीं दिख रहा है तो वो है अयोध्या की इकोनॉमी पर। इसने तो जैसे पूरे शहर की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। अब ये जो नंबर सामने आ रहा है वो सच में चौंकाने वाला है। एक अनुमान है कि हर साल अयोध्या में करीब करीब 5 करोड़ लोग आएंगे। 5 करोड़! ये नंबर इतना बड़ा है कि ये वेटिकन सिटी और मक्का जैसी दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक सेंटर्स के बराबर है। मतलब साफ है, अयोध्या अब एक ग्लोबल पिलग्रिमेज हब बन चुका। और ये बदलाव सिर्फ कोई अंदाजा नहीं, ये हकीकत है। इस चार्ट को देखिए। 2019 में जहां करीब 3.5 लाख लोग आए थे, वहीं 2023 तक ये नंबर 6 करोड़ को पार कर गया। ये सिर्फ बढ़त नहीं है, ये टूरिज्म में एक तरह का विस्फोट है। अब इतने सारे लोग आएंगे तो तैयारी भी तो वैसी ही करनी पड़ेगी। पूरे शहर को बदलने के लिए करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसमें एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक मॉडर्न रेलवे स्टेशन और तो और एक पूरी नई टाउनशिप बनाना भी शामिल है। और जब इतना बड़ा डेवलपमेंट होता है तो उसका सीधा फायदा नौकरियों और रियल एस्टेट पर पड़ता है। अंदाजा है कि अगले 5 सालों में करीब 2 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी,
खासकर होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री में। और साथ ही 2019 के बाद से यहाँ जमीन की कीमतें 9 गुना तक बढ़ चुकी हैं। तो यहाँ आकर कहानी के दो सिरे एक साथ जुड़ जाते हैं। एक सिरा है आस्था का, जो लोगों को यहाँ खींच कर ला रहा है, और दूसरा सिरा है इकोनॉमिक्स का, जो इस शहर को एक नई आधुनिक पहचान दे रहा है। आखिर में ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। राम मंदिर सिर्फ एक आध्यात्मिक केंद्र नहीं है, बल्कि एक बहुत पावरफुल इकोनॉमिक इंजन भी है, जो अयोध्या को हमेशा हमेशा के लिए बदल रहा है। ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं, बल्कि एक प्राचीन शहर के मॉडर्न अवतार की कहानी है।